राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों और हरिभक्तों की चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम भक्त श्री अरविंद जी की कथा का श्रवण करते हैं, जिसके लेखक हैं श्री श्याम सुंदर झुंझुनवाला MA। जय हो। बहुत बहुत प्यारा चरित्र है, ध्यान से सुनिएगा। श्री अरविंद के जीवन में ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का समन्वय था। उनकी खोज भागवत पूर्णता के लिए थी। प्रस्तुत लेख में उनका भक्त रूप दिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है। श्री अरविंद का जीवन सदैव एक पहेली रहा है। उनकी जीवन गाथा लिखना एक अत्यंत दुष्कर कार्य है। अतएव हम उन्हीं की ही कही और लिखी बातों के सहारे उनके भक्त जीवन का यत्किंचित उल्लेख करेंगे। जय हो। श्री अरविंद का जन्म कलकत्ते में 15 अगस्त सन 1972 को हुआ था। सिविल सर्जन पिता अंग्रेजी सभ्यता पर लट्टू थे और अपनी संतानों को भारतीयता की बूसे से भी बचाना चाहते थे। श्री अरविंद 7 वर्ष की आयु में ही शिक्षा के लिए विलायत भेज दिए गए। विलायत के वातावरण में उन्होंने 21 वर्ष तक की आयु की शिक्षा पाई। प्रतिभाशाली श्री अरविंद विदेशी भाषाओं में पारंगत हो गए। पिताजी की आज्ञा मानकर ICS की प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए, किंतु पिता की आकांक्षा पूरी नहीं हुई। श्री अरविंद ने अन्य विषयों में बहुत अच्छा स्थान पाया, परंतु घुड़सवारी की परीक्षा की उन्होंने उपेक्षा की। भारत के विदेशी शासकों के हाथ की कठपुतली बनने से वे बच गए। विलायत से भारत लौटने पर श्री अरविंद के जीवन की एक अन्य धारा का श्री गणेश होता है। बंबई के बंदरगाह पर पैर रखते ही उन्होंने एक अद्भुत शांति का अनुभव किया, जो उन पर छा गई। विदेश से वापस आए भारत पुत्र को पावन भारत भूमि पर भगवान इससे अधिक और अच्छी क्या वस्तु दे सकते थे। श्री अरविंद ने बड़ौदा नरेश की नौकरी स्वीकार की। बड़ौदा कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे। उनसे सब कोई प्रसन्न थे। उनकी आर्थिक उन्नति भी हो रही थी, परंतु इसी समय देश की पुकार उठी। यह भारत की नई शताब्दी का आरंभिक काल था। श्री अरविंद भी राजनीति के प्रांगण में कूद पड़े और उस क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किया उसकी अपनी एक लंबी कहानी है, परंतु उससे अभी हमारा प्रयोजन नहीं। यहाँ इस बात का प्रसंग हमें इसलिए छेड़ना पड़ा, यहाँ से उनके जीवन में एक क्रांति और आती है, जिसे ही देखने की हमारी इच्छा है। क्रांतिकारियों के कई कांडों के पश्चात श्री अरविंद कलकत्ते में गिरफ्तार कर लिए गए। देशभक्त का जी रो उठा। भगवान की को यह क्या सूझी कि सक्रिय रंगमंच पर से वह हटा दिया गया। भगवान का भक्त अपने प्रभु में विश्वास खोने लगा, किंतु यह अवस्था क्षणिक थी। 3 दिन बाद अंदर से एक आवाज आई, ठहरो और देखो कि क्या होता है। और कुछ दिनों बाद अलीपुर की निर्जन काल कोठरी में भक्त को याद आई कि गिरफ्तारी से 1 मास पूर्व उसे भगवान का यह आदेश मिला था कि तुम्हें सारे कर्म छोड़कर एकांतवास करना है और भगवान से घनिष्ठतर भाव से संयोग प्राप्त करना है। परंतु उस समय उसे अपना कार्य बहुत प्रिय था। उसके मन में यह भाव भी था कि उसके बिना देश के कार्य को धक्का पहुंचेगा। अतएव अब भगवान को ही मार्ग साफ करना पड़ा। श्री अरविंद को ऐसा बोध हुआ कि भगवान ने उनसे फिर कहा, जिन बंधनों को तोड़ने की शक्ति तुम में नहीं थी, उन्हें मैंने तुम्हारे लिए तोड़ दिया है। जय हो, जय हो। कितनी कृपा हुई। कहते हैं ना कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, और जो करते हैं वो भगवान ही कर सकते हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए अंदर से प्रभु की जब भी आवाज़ आए तो समझ लीजिए प्रभु आपसे कुछ अच्छा ही काम कराने वाले हैं। जय हो। तुम्हारे करने के लिए मैंने दूसरा काम चुन रखा है और उसी के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। तब भगवान ने श्री अरविंद के हाथों में गीता रख दी और उनकी शक्ति भक्त में प्रवेश कर गई। श्री अरविंद को
को अनुभव से यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि अर्जुन से श्री कृष्ण की क्या मांग थी। साथ ही साथ हिंदू धर्म के मूल सत्य का भी साक्षात्कार उन्हें हुआ। भगवान ने जेलरों के दिल को श्री अरविंद की ओर घुमा दिया और उन्हें घंटे आध घंटे कालकोठरी से बाहर टहलने की अनुमति मिल गई। वैसे समय उन्हें सर्वत्र भगवान की उपस्थिति की अनुभूति हुई। मैंने अपने मनुष्यों से अलग करने वाले जेल की ओर दृष्टि डाली और देखा कि अब मैं उसकी ऊंची दीवारों के अंदर बंद नहीं हूँ। मुझे तो अब घेरे हुए थे वासुदेव। मेरी काल कोठरी के सामने जो पेड़ था उसकी शाखाओं के नीचे मैं टहल रहा था, पर वहां अब पेड़ नहीं था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह वासुदेव हैं। जय हो, कितनी कृपा हुई, बहुत बहुत कृपा हुई। मैंने देखा कि वहाँ स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं और मुझ पर अपनी छाया किए हुए हैं। मैंने अपनी काल कोठरी के सीखचों की ओर देखा, उन झरोखों की ओर देखा जो दरवाजे का काम कर रहे थे, फिर भी वहाँ वासुदेव को देखा। स्वयं नारायण ही संतरी बनकर पहरा दे रहे थे। अब मैं उन मोटे कंबलों पर लेट गया जो मुझे पलंग की जगह मिले थे। कि मैंने यह अनुभव किया कि मेरे सखा, मेरे प्रेमास्पद श्री कृष्ण ही मुझे अपनी बाहों में लिए हुए हैं। मुझे जो गंभीरता दृष्टि उन्होंने दी उसका यह पहला प्रयोग था। मैंने जेल के कैदियों, चोरों, हत्यारों और बदमाशों की ओर देखा, और जब मैंने उनकी ओर देखा तो वासुदेव दिखाई पड़े। उन मलिन आत्माओं और उन शरीरों में मुझे नारायण ही मिले। अदालत में जब मुकदमा चला, भगवान ने फिर भक्त की रक्षा करी। भगवान ने कहा, जब तुम जेल भेजे गए थे, क्या तुम्हारा हृदय हताश नहीं हुआ था? क्या तुमने मुझे यह कहकर नहीं पुकारा था कि कहाँ है तुम्हारी रक्षा? अच्छा, तो अब मजिस्ट्रेट की ओर देखो, सरकारी वकील की ओर देखो। श्री अरविंद को दोनों में प्रेमास्पद श्री कृष्ण ही दिखलाई पड़े, और जब भगवान रखवाले हैं तो फिर संशय किस बात का। कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि मुकदमे का रुख ही बदल गया और श्री अरविंद जी कारागार से मुक्त कर दिए गए। यह कारा जीवन श्री अरविंद के लिए साक्षात वरदान बन गया। भगवान वासुदेव के दर्शन, उनका संरक्षण और उनके आदेश की प्राप्ति, उनकी शक्ति एवं इच्छा का यंत्र बनना। श्री अरविंद अब दूसरे ही व्यक्ति थे। अब उन्हें जगत के सामने सृष्टि के सत्य को, भगवान की वाणी को रखना था। अपने प्रसिद्ध उत्तरपाड़ा अभिभाषण में उन्होंने यह वाणी कही थी, किंतु भगवान को अभी कई कार्य कराने थे। श्री अरविंद अंत में सन 1910 में ब्रिटिश पुलिस के पीछा करने से तंग आकर भारत छोड़ पांडिचेरी चले गए। वहां उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान की इच्छा की पूर्ति और भगवान की सेवा में लगा दिया। सन 1950 में दिसंबर की 5वीं तारीख को उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। श्री अरविंद जी योगी कहे जाते हैं और योग शुष्क माना जाता है। कुछ लोगों की धारणा रही कि श्री अरविंद की साधना में भक्ति का कोई स्थान था ही नहीं, परंतु जैसा कि श्री अरविंद जी ने स्वयं उत्तर दिया, ऐसा सोचना नासमझी है, वरन उन्होंने भक्ति को उच्चतम स्थान दिया है। भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति, हृदय का अर्पण, ये सब आवश्यक है। हमारी जैसी भी स्थिति हो, हम भक्ति के सीधे मार्ग पर चलकर भगवान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। क्या ही सुंदर हो यदि भगवान के लिए हमारा हृदय भी गोपी का हृदय बन जाए। कितना अर्थपूर्ण है वह शब्द गोपी। श्री अरविंद जी एक पत्र में लिखते हैं, यदि हम गोपी शब्द को समुचित अर्थ में लें तो यह कहेंगे कि गोपियां साधारण व्यक्ति नहीं हैं, वे एक असाधारण तीव्र आध्यात्मिक अनुराग की मूर्ति स्वरूपा हैं। उस अनुराग की जो उनके प्रेम, व्यक्तिगत भक्ति तथा निशेष आत्मदान की चरमता के कारण असाधारण हो गया है। जिस किसी में यह चीज हो, फिर उसकी यानी स्त्री हो या पुरुष, अन्य बातों में कितनी ही दीन अवस्था हो, वह श्री कृष्ण की खोज कर सकता है। यानी कि विद्या हो, पांडित्य हो, अभिव्यंजना हो, बाह्य शुचिता आदि कुछ भी हो, पर वह श्री कृष्ण की खोज जरूर कर सकता है और उनके साथ पहुंच सकता है गोपी प्रतीक का। मुझे यही भाव मालूम होता है। निसंदेह इस प्रतीक के और बहुत से महत्वपूर्ण भाव हैं। यह भाव तो बहुतों में से एक है। तो गोपी की जैसी ही हो हमारी भक्ति, अहेतुकी, निश्चल,
सच्ची, निरभिमान, निरंकार, निष्काम, हमारे प्रियतम भगवान जो कुछ चाहें उसी में तृप्त, संतुष्ट एवं आनंदित हो जाएं। श्री राधा की नाई हो भगवान के प्रति हमारी भक्ति। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कितना प्यारा चरित्र है ये। और देखिए, यही भाव तो करने के लिए संतजन भी कहते हैं हमें कि क्या हर किसी में भगवान को देखो, ऊपर नीचे, उठते बैठते सोते, पत्तों में, पक्षियों में, इंसानों में, सब में भगवान को देखो। कोई भी नर नारी नहीं है, जहाँ भी हैं मेरे भगवान ही हैं। और देखिए, भगवान की कृपा से ही संभव है। वो कृपा कैसे आएगी? जब हम नाम जप करेंगे, जब हम प्रभु के समर्पित हो जाएंगे, तो ऐसा ही होगा। देखिए, इन पर भी कितनी कृपा हुई अरविंद जी पर कि उन्हें हर जगह भगवान दिखाई दिए, हर छाया में भी भगवान दिखाई दिए और हर समय भगवान दिखाई दिए। तो कितनी अच्छी सेवा वो कर पाए। बस यही भाव रखते हुए आप भी भगवान की सेवा में लगे रहिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। श्री राधे। श्री हरिवंश।